प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ लास्ट टर्म पे अलजेब्रा की काफ़ी सारी एक्सरसाइज का डिस्कशन किया। और उसके डिस्कशन के बाद आपके स्कूल में स्टार्ट हो चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो हम ये आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, अगर आप उसको बार बार देखते हैं तो ये लेक्चर के थ्रू आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर काफ़ी ईजी लगेगा। तो आपको उस लेक्चर को बार बार देखना होगा, बिना स्किप किए, बिना कोई बहाना किए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन विद आईसीएससी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले बच्चों, हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। और स्क्रीन शेयर करते ही आपको सिर्फ वही नजर आएगा जो हम स्क्रीन पे आपको लिख करके देंगे। तो आप लोग रेडी हो गए हैं? अब मैं आईपैड की स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये मैंने स्क्रीन अब आपके साथ पूरी तरह से शेयर कर दी। चलिए बच्चों, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर सबसे पहले है चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ठीक है बच्चों, स्क्रीन पूरी तरह से शेयर हो चुके हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो बच्चों, ये क्लास सिक्स के चैप्टर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रेशियो का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो रेशियो, फ्रैक्शन, प्रपोर्शन, ये सारी बातें बदल बदल करके आती हैं। तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे मेरी एज, यानी कि पंकज मोटवानी जी जो स्वयं इसको पढ़ा रहे हैं, इनकी एज मान लीजिए 40 ईयर्स है। और हमारे सामने वलिका बैठी हुई है। वलिका की एज जो है वो 10 ईयर्स है। मेरी बात समझिएगा जो हम बता रहे हैं। पंकज मोटवानी की एज है 40 ईयर्स और वल्लिका की एज है 10 ईयर्स। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हम दोनों की एज का रेशियो क्या है, तो तुमने कहा कि सर किसकी एज का रेशियो, पंकज मोटवानी की एज का रेशियो वल्लिका की एज के रेशियो के साथ, या वल्लिका का रेशियो पंकज मोटवानी की एज के साथ? हमने कहा कुछ भी पूछा जा सकता है। हमसे पूछा गया कि भैया ये है वल्लिका की रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब भी आप समझ जाएंगे। किससे एज निकालना है? पंकज मोटवानी की एज से। तो हमने क्या बताया भाई कि वलिका की एज कितनी है? 10 ईयर्स। और पंकज मोटवानी की एज कितनी है? 40 ईयर्स। तो बच्चों, अगर आप 10/40 करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4। यानी कि वलिका और पंकज सर की एज का रेशियो क्या है? 1:4। इसको कैसे बोलते हैं? 1:4। और बच्चों, ये मैं इस टू जो बोल रहा हूं ना, उस इस टू का एक्चुअल मतलब है 1:4। ये जो बच्चों मैंने दो डॉट बनाए हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो। रेशियो को मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे भी कहते हैं 1:4 या 1/4। तो तुम कहोगे सर ये रेशियो क्या एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है? यस बेटा, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्योंकि हमने अभी बताया कि वलिका और पंकज सर की एज का जो एजियो है, रेशियो है, वो 1:4 है। तो अगर एज का रेशियो 1:4 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वलिका की एज 1 साल है और पंकज सर की उम्र 4 साल है। क्योंकि बच्चों जो रेशियो होता है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ऊपर नीचे जो कैंसिल हो सकता है, हम सब कुछ कैंसिल करने के बाद जो रेशियो निकालते हैं वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो वलिका और पंकज सर की एज का रेशियो अगर 1:4 है, तो बच्चों इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वलिका की एज 1 साल है और पंकज सर की एज 4 साल है। ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं। बल्कि 1:4 का मतलब ये हुआ कि इनकी एज का रेशियो एक्चुअल क्या था? वो 10:40 था, जो सिंप्लीफाई करके क्या बन गया? 1:4। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको अभी और समझाता हूं। तो आपको समझना होगा कि पहले बोलते कैसे, और रेशियो का मतलब समझना होगा। तो मैं एक रेशियो की आपको डेफिनेशन भी लिख के देता हूं कि रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस। साइजेस भी हो सकते हैं, एजेस भी हो सकते हैं, ऑफ टू और मोर
क्वांटिटीज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन, बाय डिवीजन। तो बच्चों ये रेशियो की बेसिक डेफिनेशन है कि रेशियो क्या है, सेम क्वांटिटी को डिवाइड करके हम कंपेयर कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी का डिवाइड करके हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। बच्चों सेम क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी एज को वलिका की एज को ही डिवाइड किया है। मैंने ऐसे नहीं कहा कि पंकज सर की मैंने एज ली है और वलिका की मैंने एज ना लेकर के वलिका की बॉक्स का वेट ले लिया, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने वलिका का एज ली और पंकज सर की भी एज ली, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि पंकज सर की एज ले लो और वलिका का मास ले लो, ये मैंने कहा क्या, ये मैंने नहीं कहा। मास मतलब वेट होता है। तो अगर आप रेशियो करते हैं ना, तो रेशियो में जो क्वांटिटीज होती हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी एज के रेशियो को आप एज से डिवाइड करेंगे, मास के रेशियो को आप मास से डिवाइड करेंगे, ये बात आप समझिएगा। लेंथ के रेशियो को आप लेंथ से डिवाइड करेंगे, मास को मास से डिवाइड करेंगे। यानी रेशियो आप एक्सप्रेस जरूर कर सकते हैं, डिवीजन में कर सकते हैं दो क्वांटिटीज को, लेकिन उन दो क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यूनिट्स का मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी की यूनिट अगर ग्राम है तो नीचे वाली यूनिट की भी यूनिट ग्राम हो, ऊपर अगर मीटर है तो नीचे भी मीटर हो, ऊपर सेंटीमीटर हो तो नीचे भी सेंटीमीटर हो, तभी तो सेम क्वांटिटीज आएंगी ना। क्योंकि बच्चों जो रेशियो होता है ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो जो होता है ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्योंकि 1:4 का मतलब जैसे ही आपने डिवीजन किया तो ऊपर मान लो 1:4 कैसे बना होगा, ऊपर आया था 10, मान लो ऊपर है 10 ग्राम, नीचे है 40 ग्राम, तो बच्चों ग्राम से ग्राम क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए रेशियो की कोई यूनिट नहीं रहती। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप स्टार्टिंग में रेशियो का मतलब समझ पाते हैं कि नहीं। तो रेशियो क्या है, ये बेसिकली एक कंपैरिजन होता है साइजेस का, और वो साइज भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, लेकिन वो जो क्वांटिटीज होती हैं वो सेम होनी चाहिए। और कंपेयर करने के लिए हम उनको आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने बच्चों आपको लिखी के दी है कि रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड ऑफ डिवीजन। अभी मैंने बच्चों कंपेयर किया था ना कि वलिका और पंकज सर की एज का रेशियो क्या है, 1:4। तो ये एज का ही रेशियो था ना, ऐसा तो था नहीं कि उसमें पंकज सर का मास था वलिका की एज थी, है ना। तो आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर वाले टर्म को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले टर्म को कहते हैं डिनोमिनेटर, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ऊपर मास है तो नीचे भी मास हो, ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ हो, ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर हो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे बच्चों ऊपर वाले टर्म को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले टर्म को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक टर्म्स है रेशियो को समझने के लिए, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको प्रॉपर क्लियर नहीं होगी। तो बच्चों ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप चाहें तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर को बार बार देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। बाकी आने वाले समय में बच्चों मैं आपको रेशियो भी बता रहा हूं, लेकिन रेशियो ऑफ फ्रैक्शन में भी एक डिफरेंस होता है जो मैं आपको बताऊंगा, प्रपोर्शन अलग होता है। लेकिन अभी मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं, रेशियो। तो बच्चों अभी हम रेशियो को समझने के लिए एक और पार्ट लेते हैं और फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो ये सर्किल है, ये अभी मैंने क्या बताया, आपकी स्क्रीन में सर्किल बनाया। तो बच्चों अगर मैं सर्किल को चार हिस्सों में ब्रेक कर दूं, ये देखो मैंने सर्किल को चार हिस्सों में ब्रेक कर दिया, और मैंने कहा कि भैया एक काम कर लेते हैं, हम एक पैरेट कलर उठाते हैं और पैरेट कलर से इस वाले पोर्शन को कलर कर देते हैं, क्योंकि पैरेट कलर वलिका का फेवरेट है। ये बच्चों मैंने इसको कलर कर दिया। तो वलिका ये कहेगी कि सर आपने पूरा तो कलर किया नहीं। तो हमने वलिका से पूछा कि बेटा हमने कितने पोर्शन को कवर किया है, तो वलिका कहेगी सर आपने इतने पोर्शन को कवर किया जिसको आपने अभी रेड कलर से इंडिकेट किया। तो हमने कहा ये पोर्शन पूरे सर्किल का कितना है, तो वलिका ने बताया कि सर ये हम लोग ने शायद पढ़ा है फिफ्थ में कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरे सर्किल का कितना है, 1/4 है। क्या है ये, 1/4। ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 5 में। वलिका कह रही सर 1/4 कैसे हुआ, एक बार फिर से बताइए, हमने क्लास 5 में कम पढ़ा था। तो हमने कहा बेटा ये बताओ, जब मैंने सर्किल बनाया तो मैंने सर्किल के कितने हिस्से किए, 1 2 3 4, चार हिस्से किए।
तो टोटल हिस्से सर्किल के कितने हैं? 4। लेकिन मैंने उसमें कितना हिस्सा लिया? सिर्फ एक हिस्सा लिया है। तो ये पोर्शन कौन सा कहलाएगा? 1/4। लेकिन ये 1/4 क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस होता है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है सर्किल का? 1/4 है। लेकिन वलिका ने कहा कि सर मान लीजिए हम और भी सर्किल को कलर कर देते हैं। हमने कहा ठीक है वलिका, इसको भी कर देते हैं तुम्हारे कहने पर। तो वलिका ने कहा कि सर आपने कलर तो कर दिया, लेकिन कलर करने के बाद इस बार आपने पता है क्या लिया? आपने पूरे सर्किल को पहले 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना? उसके बाद सर आपने इसका पहला हिस्सा भी ले लिया और दूसरा हिस्सा भी ले लिया, मतलब 2 हिस्से ले लिए। तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? 2/4। और 2/4 को जब बच्चों हम लोग सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब कौन सा पोर्शन हो गया? हाफ पोर्शन ऑफ द सर्किल हो गया। 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो बच्चों ये हाफ पोर्शन ही तो है। नहीं समझ में आया। लेकिन मन में, वलिका के मन में फिर से विचार है। वलिका ने कहा कि सर अगर हम इस वाले पोर्शन को भी कलर कर दें, इस वाले पोर्शन को। तो हमने कहा वलिका बेटा तुमने पहले ऊपर वाले 2 किए, अब इसके बाद नीचे वाला भी कर दिया। तो वलिका ने कहा कि सर आपने पूरे सर्किल को 4 हिस्सों में ब्रेक किया, लेकिन मैंने पहला भी ले लिया, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया। यानी आपने कितना पोर्शन ले लिया सर्किल का? 3:4। क्या ले लिया? 3:4। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शन और रेशियो में फर्क है। लेकिन अगर आप और समझना चाहें तो मैं और भी समझाता हूं। देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं फ्रैक्शन को और भी समझाता हूं, क्योंकि बच्चों फ्रैक्शन भी कोर्स में है आपके। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस बार सर्किल को 4 हिस्सों में नहीं ब्रेक किया, मैंने इस बार ज्यादा हिस्से कर दिए। और वल्लिका से पूछा कि वल्लिका हमको ये बताओ, ये कौन सा फ्रैक्शन है इस पूरे सर्किल का? तो वल्लिका ने कहा कि सर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्किल को आपने कितने हिस्सों में ब्रेक किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 हिस्सों में आपने ब्रेक किया है। और सर 8 हिस्सों में आपने कौन सा पोर्शन लिया? सिर्फ एक पोर्शन लिया है। तो ये सर कौन सा पोर्शन हुआ? 1/8। बोलो भाई समझ में आया? वलिका ने कहा कि सर मान लीजिए मैंने ये वाला पोर्शन भी ले लिया, ये वाला पोर्शन भी ले लिया। तो अगर आपने ये वाला पोर्शन भी ले लिया तो आप बताओ, साइशा भी बैठी है, साइशा दीप बताओ, दीप इधर ध्यान दो, साइशा देखो इधर ध्यान दो। तो बेटा ये क्या है? बताओ वल्लिका ने क्या बोला कि सर ये 1/8 है। लेकिन सर आपने ये वाला भी ले लिया और ये वाला भी ले लिया, यानी कि 2 हिस्से ले लिए 8 में से। तो ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? 2/8। क्या हो जाएगा ये? 2/8। तो बच्चों फ्रैक्शन मेरे हिसाब से अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों भाई? फ्रैक्शन अब तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और मैं क्या करता हूं, इसका वो वाला पोर्शन बना देता हूं जो आपको समझ में आए। तो ये कौन सा फ्रैक्शन था? 1/4। नहीं, ये क्या था? 1/8। वाले का बिल्कुल सही बता रही है, अब सीख गई है। 1/8। और बच्चों जरा ये भी बताइएगा, जो मैं अभी आपको बना के दे रहा हूं, जरा ये भी बता दीजिएगा हमको, इसमें बताने में मदद करिए। ये बच्चों कौन सा था? 1/4। कितना था? 1/4। तो बच्चों मेरे ख्याल से अब आपको फ्रैक्शन क्लियर समझ में आने लगा। क्योंकि सर हाँ, फ्रैक्शन और रेशियो में अंतर है। तो बच्चों मैंने फ्रैक्शन भी बताया आपको, रेशियो भी बताया, और चैप्टर में प्रपोर्शन भी है, प्रपोर्शन भी सीखना पड़ेगा। लेकिन पहले अभी हम लोग रेशियो पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे क्या करेंगे, पेज नंबर 157 देखेंगे, और पेज नंबर 157 पे भाई पहला एग्जाम्पल बताते हैं हम। उसमें लिखा है नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल इज 1200 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। भैया वलिका के स्कूल में जो नंबर ऑफ बॉयज है ना, वो कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज वलिका ने बताया सर मेरे स्कूल में 1200 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वलिका के स्कूल में? बताया इसने 800 है। हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। बच्चों नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज पहले बोला गया ना, तो नंबर ऑफ बॉयज को पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में।
कहां लिखेंगे? न्यूमिनेटर में पहले। और टू द जब करके बोला जाता है तो उसको हम बाद में डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो बच्चों को रेशियो बताना है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इतना तो वल्लिका बता ही देगी कि सर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सर कितना बचा? 4 2 8, 4 3 12। तो सर हमारे स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:2। क्या है? 3:2। ये बच्चों कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का। तो बच्चों फ्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल का हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। और बच्चों मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, आप सावधान हो जाइए। आप यदि अपने स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम्पल 2 जैसे क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपने स्कूल के एग्जाम में मिलेगा, किसी भी यूनिट टेस्ट पे। फाइनल एग्जाम्स में भी आ सकता है, आएगा ही आएगा, बल्कि तैयार कर लीजिएगा, पहले सीख लीजिए। क्या लिखा है? फाइंड द रेशियो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। कह रहा है 2 रुपए 50 पैसे का रेशियो निकालो 75 पैसे के साथ। रेशियो किसका निकालना है? 2 रुपए 50 पैसे का 75 पैसे के साथ रेशियो निकालना है। वल्लिका कहेगी सर रेशियो तो निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो के लिए आपने सिखाया था कि दोनों क्वांटिटीज का मेजरमेंट क्या हो? सेम होना चाहिए। अगर यहां एज हो तो यहां भी एज हो, यहां पैसे हो तो यहां भी पैसे हो। वल्लिका कहेगी हाँ सर गड़बड़ है इसमें, ये तो पैसे हैं लेकिन सर ये पैसे नहीं है, ये रुपए हैं। तो पहले आपको रुपए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पैसे में। जब रुपए पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी पैसा, ये भी पैसा, दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ जाएगा। तो बच्चों आप सभी को पता है कि अठन्नी क्या होती है? 50 पैसे। चवन्नी क्या होती है? 25 पैसे। तो बच्चों 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। नहीं है आइडिया? तो आज ही जाओ अपने मम्मी से घर पे कहो कि मम्मी लाओ अठन्नी लाओ। तो मम्मी के पास अठन्नी होगी, उसमें 50 लिखा होगा, इसका मतलब वो 50 पैसे। चवन्नी मांगोगे तो उसमें 25 पैसा लिखा हो। समझे कि नहीं? तो बच्चों 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे। 5 रुपए में 500 पैसे। 4 रुपए में 400 पैसे। 10 रुपए में 10 पैसे। वली का 10 को क्या कहते हैं? 1,000। 1,000। भाई 100 के 10 नोट ले लो, 100 के 10 नोट ले लो, तो उसको 10 थोड़ा ना कहते हैं, उसको 1,000 कहते हैं। लेकिन साइशा पता है साइशा क्या कह रही है? उसने कहा 10, तो 10 का मतलब होता है बोलो। ये भैया वो वाला 10 नहीं है, 10 का मतलब होता है 1,000। 100 के 10 नोट मतलब 1,000। 100 के 20 नोट मतलब 2,000। 100 के 50 नोट मतलब 5,000। 100 के 100 नोट मतलब 10,000। हो गई वल्लिका अमीन। चलो बच्चों ध्यान दो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। तो बच्चों 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? 200 पैसे। तो बच्चों ये कितना लिखा है? 2 रुपए 2.5 रुपए लिखा है। कितना लिखा है? 2.5 रुपए। 2.5 रुपए बच्चों ऐसे ही लिखते हैं 2.5। अच्छा बच्चों मैं एक बात आपको सिखा दूं, 2.5 भी लिख सकते हैं 2.5 रुपए को, या 2.50 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स का रूल होता है कि 0.5 के आगे आप जितने भी जीरो लगा दो ना, ये सारे वर्थलेस होते हैं। तो इन सारे जीरो ये मीनिंगलेस होते हैं। तो आप 2.50 को यदि सिर्फ 2.5 भी लिखते हैं तो एक ही बात होती है, ये बात आप समझ लीजिए। तो बच्चों 2.5 रुपए का मतलब क्या हुआ? तो तुम कहोगे सर आधा रुपए का मतलब 50 पैसे हुआ, क्योंकि 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। आधा रुपए यानी 1 रुपए का आधा, तो 85 पैसे तो हुआ। तो ये कितना लिखा है? 2.5 रुपए लिखा है, मतलब 200 पैसे और 50 पैसे। तो बच्चों ये कितने हुए? 250 पैसे। तो बच्चों
₹2.5 का मतलब क्या हुआ? ₹2.5 का मतलब हुआ 250 पैसे का रेशियो निकालना है 75 पैसे के साथ। क्योंकि बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही गला फाड़ के बता दिया था कि आप तब डिवाइड करेंगे जब दोनों की यूनिट्स क्या होंगी? सेम होंगी, है ना? दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी? जब तक सेम नहीं करोगे तब तक आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यही रेशियो की डेफिनेशन होती है। तो वलिका ने कहा कि सर अब दोनों पैसों में कन्वर्ट हो चुके हैं, सो सर पैसे को पैसे से डिवाइड कर देंगे और हम लोग पैसे वाले हो जाएंगे। 250 को 75 से डिवाइड कर दी। डिवाइड करो भाई वलिका। हाँ, वलिका कहेगी सर 5 का टेबल आता है लेकिन हम मन में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? मन में। चलो वलिका 75 को 5 से डिवाइड करो। कहोगे सर 5 बन जा 5, 7 में से 5 गया 2, 5 5 5 जा 25। लेकिन सर हम बगल में करेंगे, आप कहिएगा नहीं किसी से। आप 5 5 या 25 0। ठीक, फिर से देखो 5 1 या 5 0, 5 3 या 50। अब बच्चों ऐसी तो कोई टेबल होती नहीं जिसमें 10 और 3 आ जाए, तो 10 और 3 के आगे कुछ होएगा नहीं। यानी कि बच्चों ₹2.5 का 75 पैसे के साथ रेशियो कितना आया? 10:3। बच्चों ये स्कूल में करके आना है, अभी भी समझ लो। अगर ये नहीं जानते होगे ना ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो कर नहीं पाओगे। नहीं जानते हो तो आज ही मम्मी से घर पे अठन्नी और चवन्नी लेना चालू कर दो, तभी सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, रेशियो निकालना है आपको 60 सेंटीमीटर का 2.4 मीटर के साथ। वलिका कहोगी सर लफड़ा है। हमने कहा क्या? कहेगी सर यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर है? सर ये सेम क्वांटिटीज नहीं है। जब ये सेम क्वांटिटीज नहीं है तो पहले इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने वल्लिका से पूछा बेटा कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें कि मीटर को सेंटीमीटर में कर लें। वल्लिका ने कहा कि सर मीटर को कर लीजिए क्योंकि हमको मीटर वाला पता है। हमने पूछा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वल्लिका ने बताया सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने वल्लिका से हाइट पूछी, वल्लिका तुम्हारी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है? वल्लिका ने बताई 140 सेंटीमीटर। दीप की हाइट कितनी है? 151 सेंटीमीटर। साइशा की हाइट कितनी है? 145 सेंटीमीटर। कुंवर की हाइट कितनी है? 149 सेंटीमीटर। है ना? मीटर मत कही ना। अगर तुमने कह दिया कि तुम्हारी हाइट 150 मीटर है तो समझे तुम हमारे ड्रीम विजन होम से भी बड़े हो जाओगे। तो याद रखना सेंटीमीटर और मीटर में फर्क होता है। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो कहो कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सर 2.4 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो हमने कहा बेटा 1 मीटर में 100 है तो 2.4 में कितने होंगे? तो 2.4 इंटू 100 कर लो, तुमको पता पड़ जाएगा कि 2.4 में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो सर 2400 लिखेंगे और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, तो सर 240 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सर 2.4 मीटर का मतलब कितना हुआ? 240 सेंटीमीटर। बोलिए भाई समझ में आया सबको? समझ में आया? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मजा आया। ठीक है, चलिए बच्चों। बच्चों ये तो पहले ही से 60 सेंटीमीटर है और ये कितना है बच्चों? 240 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दोनों की यूनिट्स क्या हो चुकी हैं? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो बच्चों 60 को जब आप 240 से डिवाइड करेंगे तो वल्लिका चिल्लाई सर ये हम कर लेंगे, 0 से 0 गया सर, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। यानी सर रेशियो कितना आया? 1:4। जिसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/4 भी लिख सकते हैं या 1:4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों याद रखिए आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आना ही आना है। या तो पैसे वाला होता है, या तो सेंटीमीटर मीटर वाला होता है, या ग्राम केजी में होता है, या मंथ और ईयर में होता है। इन चारों का ही वेरिएशन होता है। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठोक के लिख देता हूं, अभी भी आएगा क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में लिख देना जब एग्जाम में मिल जाए। चलो थर्ड पार्ट। बेटा 300 ग्राम, याद रखिएगा हम एग्जाम्पल करा रहे हैं। एग्जाम्पल का पेज नंबर मैंने आपको बता दिया था 157 है। एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करना। 300 ग्राम को रेशियो निकालना है 2 किलो के साथ। किसके साथ? 2 किलो के साथ। याद रखिएगा बच्चों हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में वलिका बैठी हुई है
और वलिका ही आने वाले दूसरे बच्चों को बताएगी कि उनको किस तरह से इसको तैयार करना है। चलिए, क्योंकि वलिका जब बताएगी तो वलिका को और ज्यादा आ जाएगा। बच्चों ये ग्राम है और केजी है। कई बार वलिका की मम्मी ने कहा है बेटा नीचे से जाकर के पाव भर धनिया ले आना, लेकिन वलिका आज तक नहीं बताई कि एक पाव में कितने ग्राम होते हैं। बेटा एक पाव में कितने ग्राम होते हैं? देखो आज भी नहीं बता पा रही है, लेकिन आज के बाद मम्मी को घर जाके पहले बताएगी कि मम्मी एक पाव में, आज मैं लिख देता हूं, एक पाव में कितने होते हैं? 250 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 250 ग्राम। वल्लिका की मम्मी ने कहा बेटा वल्लिका नीचे से बेटा गार्ड से आधा किलो आलू ले आना। तो बेटा आधा किलो कितना होता है? सर 500 ग्राम। बिल्कुल, आज वल्लिका ने सीख लिया कि सर 500 ग्राम जो होता है वो आधा किलो होता है। आधा किलो का मतलब हाफ केजी होता है। इसका मतलब वलिका ने 500 ग्राम का बांट देखा है। ठेले में देखा हो या दुकान में देखा हो या मिठाई की दुकान पे देखा हो या होटल में देखा हो, कहीं भी देखा हो, लेकिन देखा है। तो वलिका हम तुमसे पूछेंगे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? वलिका आज बताएगी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। पता है वलिका को क्या पसंद है? वलिका को पसंद है काजू वाली बर्फी। तो जब भी इसके यहाँ आती है तो 1 किलो बर्फी लेकर के आती है, और 1 किलो बर्फी का मतलब 1000 ग्राम। चलो बच्चों, तो वलिका तुमको काजू वाली बर्फी पसंद है? नहीं सर, बिल्कुल मोतीचूर नहीं, के। मतलब बिल्कुल नहीं पसंद है। हमने तो गलत तुक्का लगा दिया। चलो कोई बात नहीं। मोतीचूर के लड्डू। हम लोग ये जान चुके हैं मोती चूर के लड्डू पसंद है, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मोती चूर के लड्डू के साथ। तो बच्चों ये कितना हो गया? ये है 300 ग्राम, और ये बच्चों है 2 किलो। वलिका डायरेक्ट बता सकती हो कि 2 किलो को हम ग्राम में कितना लिखें? 2000 ग्राम। बहुत बढ़िया वल्लिका, क्लैपिंग, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम, बहुत बढ़िया। 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम। तो इसका मतलब बच्चों अब तो रेशियो निकाल ही लेंगे। वल्लिका चिल्ला चिल्ला के कह रही सर मैं करूं। हमने कहा बेटा घर पे करना, तुमको नोट्स मिलेंगे। ये देखो रेशियो निकालने के लिए वल्लिका रेडी हो। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। आंसर कितना आया? 3/20, क्योंकि बच्चों और कोई टेबल होता ही नहीं जिसमें 3 और 20 आ जाए। तो बच्चों इसको आप 3/20 या 3:20 भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा या तो लेंथ वाला मिलेगा, या मास वाला मिलेगा, या रुपए पैसे वाला मिलेगा, या चौथा जो अब मैं करा रहा हूं वो मिलेगा। तो चौथा कौन सा है बच्चों? 8 मंथ्स का आपको निकालना है 2 इयर्स के साथ। कहोगे सर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करें कि ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लें? वाले कहेगी सर ईयर को मंथ में कर लीजिए, क्योंकि हमको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो 2 ईयर में कितने होंगे? 2 इयर्स में 24 मंथ। बिल्कुल सही वलिका। तो बच्चों ये हो गया 8 मंथ्स, और वलिका ने चिल्ला के बताया कि सर 2 ईयर में 24 मंथ्स होंगे। बहुत बढ़िया वलिका। तो अब हम दोनों सेम क्वांटिटीज हो गई, इनको डिवाइड कर सकते हैं, और वलिका तुरंत चिल्ला रही है 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी रेशियो सर कितना आया? 1:3। आनंद आ गया बच्चों। इसको कहते हैं जवाब देना। बिल्कुल बहुत बढ़िया जवाब दिया इस बच्ची ने, बहुत बढ़िया बेटा, आनंद आ गया। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज का, यानी कि 8.1 का डिस्कशन कर रहा हूं, उसमें यदि आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो वो तुमको बहुत इजी लगेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का जब आप करेंगे तो वो देखते ही छुई मुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छुई मुई। देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला रेशियो क्या है? 20/40। कह रहा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ। वल्लिका देखते ही फूक कर देगी, कहीं जीरो जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, सर रेशियो आ गया 1:2। कितना आसान है। दीप ने भी देखते ही फूक मार दिया। सेकेंड पार्ट 40/20। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, फिर सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया सर 2/1। सर 2/1 को हम 2:1 भी लिख सकते हैं, है ना। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है? 81/108। ठीक है, बताओ वालिका कैसे सिंप्लीफाई करें? कोई टेबल है जिसमें ये आता हो? कहोगे हाँ सर 9 में आएगा ना। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1 8, 9 2 जा 18, सर और भी आएगा।
3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सर 3/4 यानी कि 3:4। फोर्थ वाला पार्ट देख रहे हैं बच्चों, समझने के बाद थ्योरी आप कैसे क्वेश्चन चटपट चटपट कर रहे हैं। 98/63 स्टार्ट करिए। बताइए, अरे बताइए, बता ही नहीं रहे आप। 98/63 किसी की टेबल में आता है? अगर आता है तो सोच के बताइए भाई। 6 की टेबल में देखते हैं। 6 की टेबल में बच्चों 98 आता है? एक बार चेक करिए। 6 1 जा 6, 9 में से 6 गया 38, 38 बेटा 6 की टेबल में नहीं आता। और कोई? तो बच्चों सोच के बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में डाल देते हैं। ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 98 और 63 आता है? अगर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा तो ये आप होमवर्क में करिएगा, आंसर पीछे से चेक करिएगा, आपको अंदाजा तो लग ही जाएगा। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड इन द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेशियोज। तो बच्चों मिसिंग नंबर निकालना है। कह रहा है कि बच्चों 14/21, ठीक है, 14/21 इज इक्वल टू, यहां बच्चों नीचे 3 लिखा है और फिर बच्चों यहां पर 6 लिखा हुआ है। तो बच्चों यहां पे मिसिंग नंबर है। तो मिसिंग नंबर बच्चों मैं आपको दिखाता हूं। एक यहां पे मिसिंग नंबर निकालना है, एक यहां पे मिसिंग नंबर निकालना है, और हमको बताना होगा कि भाई ये मिसिंग नंबर क्या निकल करके आए। जरा सोचिए मिसिंग नंबर हम लोग कैसे निकालें। हाँ भाई, मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे? कोई तरीका है आपके पास? क्या लिखा है? 14/21 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू, सॉरी, -3 इज इक्वल टू 6/, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप लोग ने बुक्स में इतना ज्यादा लिख दिया है कि पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो बच्चों वलिका कहेगी सर एक काम कर लीजिए। हमने कहा क्या कर लें बेटा? वलिका तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है? ओके, वलिका को आता है, वलिका ने अलजेब्रा पढ़ रखी है। इसका 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। कहोगे सर ये सिंप्लीफाई करने पे तो 2:3 आ गए। तो सर यहाँ पे भी 3 है, तो सर इन दोनों को इक्वल तो होना है। अगर ये इक्वल होंगे तो इक्वल तो तभी हो सकते हैं ना जब यहाँ पे भी क्या हो, 2 हो। तो सर यहाँ तो मिसिंग नंबर इसे ही पता पड़ गया 2 है। गूगली इज इक्वल टू, सर यहां देखना पड़ेगा कि यहां पे मिसिंग नंबर हम कैसे पता लगाएं। सर ऊपर तो 6 है। तो हमने कहा बेटा ऊपर 6 कैसे बनाओ? कहोगे सर ऊपर 6 तभी बना होगा जब यहां पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा का, यहां पे भी 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी वो 3 2 जा 6 हुआ है, और नीचे 3 3 जा 9 हुआ है। कहोगे सर ये आपने कैसे सोचा? हम नहीं सोच पाए। हमने कहा अगर नहीं सोच पाए तो बेटा इसको हटा दो। तो तुम ऐसे सोचो कि अभी तक जितना हमने लिखा वो समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो बेटा अगर आप मिसिंग नंबर जल्दी निकालना चाहते हो तो आप उसको एक्स मान लिया करो। क्या मान लिया करो? एक्स। उसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे। कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? करिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आया बताइए? 2 × x 2x इज इक्वल टू 3 × 6। तो बच्चों x कितना आया? 3 × 6 डिवाइड बाय 2। ये आता है समझ में? क्योंकि इतना आपने किया हुआ है ना। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x कितना आया? 3 × 3, दैट मीन्स 9। तो मिसिंग नंबर बच्चों क्या है? 9। कोई बात नहीं, आप एक और क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा। वैसे मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, आपको जानकारी के लिए बता दें। 15/18 इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 10/- इज इक्वल टू -30। चलिए बच्चों, बच्चों ये मिसिंग नंबर से निकालते हैं। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। चलो बच्चों सब आपस में इक्वल है। पहले बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो बच्चों ये कितना हुआ? 5/6 हो गया ना। तो बच्चों यहां पे भी 6 है, तो ऊपर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी इक्वल हो सकते हैं। तो बच्चों ए तो आ गया आपका, एक मिसिंग नंबर आ गया। बच्चों यहाँ पे 10 है, यहाँ पे बी है। तो तुम कहोगे सर यहाँ बी नहीं पता, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिंदाबाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
तो कहोगे सर 5 इंटू बी इज इक्वल टू 10 इंटू 6। तो बी कितना आ गया, 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 5। कहोगे सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। तो सर बी कितना आ गया 12। तो बच्चों दूसरा मिसिंग नंबर आ गया। इस मिसिंग नंबर की वैल्यू कितनी है 12 है। इस वाले मिसिंग नंबर की वैल्यू कितनी थी 5 थी। तो बच्चों अभी तुमने क्या निकाला कि भैया 10 अपॉन बी, और बी की वैल्यू कितनी है 12, वो किसके बराबर है सी अपॉन 30, है ना। इसके भी इक्वल है। तो बच्चों फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे, इसका इससे। तो बच्चों क्या आ जाएगा 12 इंटू सी इज इक्वल टू 10 इंटू 30। तो बच्चों सी आ जाएगा 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12। इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो करते हैं। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो बच्चों ऊपर बचा 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 होता है 20। 25। तो बच्चों ये मिसिंग नंबर कितना आ गया 25। समझ में आया। तो बच्चों कैसे करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बच्चों आपको याद रखना होगा, अब आपके पास जो क्वेश्चंस दिए हैं वो मैंने अभी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किया था, वही क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं। तो बच्चों आपको कोई काम नहीं करना होगा। अब मैं स्क्रीन की शेयरिंग को बंद करता हूं और आपको अगले टर्न के लिए काम बताता हूं। वो काम आप जरूर करिएगा, अगर आप कर लेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे शेयरिंग थोड़ी सी स्क्रीन की बंद करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैंने स्क्रीन की शेयरिंग अभी बंद कर दी, और अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके पास एक्सरसाइज गिवन है। ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी मैं कैमरे के सामने लगाता हूँ, ये वाली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम है 8 पॉइंट, क्या लिखा है बेटा 8.1। 8.1 एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने ये वीडियो ढंग से देखा है उनको 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बहुत देर तक एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के थ्रू। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मिनट में बच्चों 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। अगर बच्चों आपको इतनी जानकारी है, जो मैंने आपको पहले भी दी थी और जो एडिशनल दी है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से करके आएंगे और इसको सबमिट करेंगे। और मैं चाहता हूं आपके सारे पार्ट सही हो। वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्कूल में जरूर आएगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू। आज की क्लास बच्चों ओवर हो चुकी है। थैंक यू बहुत बहुत।